हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नीम करौरी महाराज जी ने 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। परंतु एक मंदिर ऐसा भी था जिसका बाबा निर्माण करवाना चाहते थे। हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कराना चाहते थे, परंतु महाराज जी की महासमाधि के बाद भी वह मंदिर ना बन पाया। परंतु उसका कार्य सिद्धि माँ द्वारा हुआ। जानिए पूरी कहानी इस मंदिर की। कहाँ पे है ये मंदिर और किसने बनवाया, कब बनवाया, और आगे जानिए सिद्धि माँ और जया जी के प्राणों की रक्षा करी एक बाघ से। जानिए पूरी कहानी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय महाराज जी लिखना ना भूलिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी की, सिद्धि माँ की चमत्कारी कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। कई वर्ष पूर्व मैंने माँ को यह कहते हुए सुना था कि एक बार महाराज जी ने कुछ भक्तों को हनुमान जी की एक मूर्ति दी थी और उस मूर्ति के लिए पौड़ी में एक मंदिर बनवाने को कहा था। गढ़वाल की पहाड़ियों में उस दिन पौड़ी एक छोटा सा शहर हुआ करता था। जो भी कारण रहा हो, महाराज जी की महासमाधि लेने तक पौड़ी का वह मंदिर नहीं बन पाया। मां के अलावा बाकी सब लोग इस प्रकरण को पूरी तरह भुला चुके थे, परंतु मां को मूर्ति के बारे में पता लगाने के लिए पौड़ी के भक्तों को कई पत्र भी भिजवाए। काफी प्रयासों के बाद पता लगा कि हनुमान जी की वह मूर्ति पौड़ी में 8वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध मंदिर किंकालेश्वर में रखी हुई है। वर्ष 1989 की गर्मियों में दोनों माँ उस मूर्ति को देखने के लिए कुछ लोगों के साथ पौड़ी गई, जिसमें मैं भी उनके साथ गई। पौड़ी पहुंचने पर माँ जल्दियाल जी के पृथक निवास में ठहरी। नीची छत वाला वह एक छोटा सा पहाड़ी घर था जिसमें उनके पूर्वज रहा करते थे। इस पुराने घर में छोटी छोटी खिड़कियां थी और अंदर नीचे की मंजिल जाने के बाद लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी। रसोई में मिट्टी का फर्श था। खिड़की से ही सामने बर्फ से ढके पंचाचूली, नंदा देवी, बद्री, केदार और कैलाश शिखर के दर्शन हो रहे थे। घर के पीछे ऊपर की ओर एक घना जंगल था और आसपास कोई आबादी भी ना थी। जंगल से लगे होने के कारण रात के समय जंगली जानवरों की आवाज यहाँ सुनाई देती थी। जिस दिन माँ पौड़ी पहुंची, ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी उनके सुंदर रूपों से सजकर माँ का स्वागत कर रही है। चारों ओर हरियाली बिखरी थी। हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। जैसे कि माँ कार से उतरी, बादलों से बीच सूर्यदेव निकले और आकाश में प्रकट होकर अपनी किरणों से ही माँ का अभिवादन किया। दूर क्षितिज पर एक सुंदर इंद्रधनुष की छटा बिखरी हुई थी। उसी क्षण दूर किलोमीटर मंदिर से शंख, घंटी और मंगल ध्वनि की आवाज सुनाई देने लगी। पौड़ी पहुंचने के बाद 1 या 2 दिन बाद माँ के साथ हम सब प्रसिद्ध किंकालेश्वर मंदिर में गए। घने जंगलों के बीच पौड़ी शहर के करीब 5 किलोमीटर की दूरी गढ़वाली शैली में निर्मित भगवान शिव का किंकालेश्वर मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज द्वारा यहाँ भगवान शंकर जी की आराधना की गई थी। मंदिर के दर्शन के बाद हमने हनुमान जी की मूर्ति की खोज की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के पास बनी एक कुटी में एक साधु बाबा रहते थे। वही मूर्ति रखी हुई थी। मंदिर के एक ही व्यक्ति के साथ हम उस गुफानुमा कुटी में पहुंचे। कुटी में प्रवेश द्वार मुश्किल से 3 फुट ऊंचा था।
हम लोगों ने झुककर एक एक करके उसमें प्रवेश किया। अंदर जगह बहुत कम थी और बिल्कुल अंधेरा था। माँ के झोले में रखी मोमबत्ती और माचिस उस समय हमारे बहुत काम आई। मोमबत्ती की रोशनी में कुटी के एक कोने में रखी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ने लगी। मूर्ति धूल से ढकी हुई थी और चारों ओर चूहों ने अपना घेरा बना रखा था। साफ सफाई करने के बाद उस धुंधली रोशनी में लाल पत्थर पर बहुत सुंदर ढंग से तराशी गई हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए। वर्षों की खोज बाद माँ का प्रयास अत्यंत सफल हुआ। इसके बाद हम सब अत्यंत संतुष्टि के साथ किंकालेश्वर मंदिर में लौट आए। वापस अपने आवास में लौटने के बाद दोनों माँ आपस में विचार विमर्श करने लगी कि मूर्ति की स्थापना हेतु मंदिर के निर्माण के लिए उचित स्थान कहाँ उपलब्ध होगा। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम सब लोग रात्रि विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल जंदियाल जी वहां आ पहुंच गए। जैसे कि दैवीय प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हों, वह सीधे माँ के पास गए और उन्होंने करवृद्ध होकर माँ से मंदिर का निर्माण व हनुमान जी की स्थापना के लिए पृथक भूमि में से ही करने का अनुरोध किया। माँ यह बात सुनकर इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। वर्ष 1995 में इसी स्थान पर मंदिर बनने के बाद भजन कीर्तन और विधि विधान के साथ हनुमान जी को किंकालेश्वर से लाकर नवनिर्मित मंदिर में प्रस्थापित कर दिया गया। इस अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कैंची से आए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मैंने एक बार फिर से माँ द्वारा महाराज जी के संकल्प को पूर्ण होते हुए देखा। पौड़ी में मंदिर बन जाने के बाद माँ प्रतिवर्ष पौड़ी में यात्रा करने आने लगी। श्री जल्दयाल ने माँ के प्रयासों के लिए पौड़ी के उस कॉटेज को माँ की सुविधा अनुसार नवीनीकृत करा दिया। पहाड़ों की अनुपम सुंदरता के बीच आश्रम की प्रतिवृत्ता से मुक्त माँ उनको और अधिक गहराई से जानने का भी मुझे अवसर मिलने लगा। माँ के निवास के ठीक ऊपर आरक्षित वन था, जिसके किनारे एक सुंदर सड़क बनी हुई थी। माँ और छोटी माँ इस सड़क पर नित्य प्रातःकालीन भ्रमण किया करती थी। मेरे लिए दोनों माँओं के साथ प्रातःकाल यह भ्रमण सबसे सुंदर समय होता। उस दिन पौड़ी में देव प्रयाग से जोड़ने वाला पुल निर्माणाधीन था, जिसके कारण इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन भी बंद था। यहाँ तक कि कोई पैदल यात्रा या पर्यटक भी इस मार्ग पर नहीं दिखाई पड़ते थे। प्रातःकालीन भ्रमण के इस मार्ग में हमने अपने निश्चय विश्राम स्थल भी तय कर लिए थे। माँ यहाँ बैठकर हिमालय के मनोरम दृश्यों का आनंद लेती। एक बड़ी सी चट्टान से लंबी घास लटक रही थी और माँ इस चट्टान का नाम ऋषि मुनिशिला रख दिया। कभी कभी यहाँ बैठकर माँ अन्य फलों और सेबों का आनंद लेती थी। मैं इन फलों को काटकर हरे पत्ते में रखकर दोनों माँ को देती थी। यहाँ दोनों माँ प्रसन्न होकर निश्चित रूप से खुश दिखाई देती थी और उनको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। इन दौरान दोनों माँ कभी कभी घास के मैदान में लेट जाती और महाराज जी की लीलाओं की चर्चा करती थी और माँ के साथ यह बिताए हुए पलों में मुझे दोनों माँ की फोटो खींचने का अवसर मिल जाता। एक सुबह माँ अकेले ही घूमने के लिए बाहर आई और बोली, उस दिन जीवंती माँ घूमने नहीं आएंगी। माँ बार बार छींक रही थी। मैंने सोचा कि पिछली रात मौसम अचानक बदल गया था, तो माँ को बार बार छींक आ रही है। मैंने सोचा कि माँ को मना किया जाए। मैंने माँ को बाहर घूमने से रोकने की कोशिश की, परंतु वह आगे चलती चली गई। चलते चलते माँ ने मुझसे अचानक पूछा, तूने बुआवा खाल देखा है? बुआ खाल वहां का एक 6 किलोमीटर दूरी
एक छोटा सा गांव था। मैंने माँ से कहा कि मैंने नाम तो सुना है, मगर वह वहां कभी गई नहीं। माँ तेजी से आगे पहाड़ पगडंडी पर चलते हुए ऊपर जंगलात की सड़क पर पहुंच गईं। अभी हम मुश्किल से 10 मिनट तक चले होंगे। माँ अचानक रुक गई और फिर बहुत ही सामान्य तरीके से माँ मेरी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तू यह मत कहना कि तूने कभी शेर नहीं देखा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर घने पेड़ों के झुरमुट की ओर संकेत किया। घने जंगल के बीच झाड़ियों में चमकीली पीली काली धारियों वाला एक बड़ा सा बाघ बैठा था, जो सिर्फ हमसे 15 मीटर की दूरी पर था। गनीमत थी कि टाइगर की पीठ हमारी तरफ थी। मैंने माँ से तुरंत वापस लौटने के कहा, परंतु माँ बोली, जानवर क्रोध में दिखाई पड़ रहा है, हमें चलते रहना चाहिए। उस टाइगर को देखकर मैं तो डर गई। हम एक घुमावदार सड़क जिसमें कई मोड़ थे चल रहे थे और वहीं पर एक बाघ छिपा बैठा था। कम शब्दों में कहें तो वह बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। हम थोड़ा आगे बढ़े तो माँ ने मुझसे वहीं रुकने को कहा। माँ स्वयं पीछे मोड़ तक गई और तुरंत लौट आई, परंतु वह अंतराल मुझे कभी खत्म ना होने वाला लगा। मेरे पास आते माँ बोली, वह सड़क पर आ गया है, जल्दी चल। और माँ मेरी बाह पकड़कर जल्दी जल्दी बच्चे की तरह मुझे खींचती हुई तेज गति से चलने लगी। जब हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी जंगल में फॉरेस्ट गार्ड दौड़कर आए हमारे पास और उन्हें हमें चेतावनी दी कि जंगल से एक बाघिन है जो आ गई है यहाँ पर। पिछली रात उसके बच्चे मर गए थे, इस कारण वह अत्यंत क्रोध में है और जब तक वह हिंसा नहीं करेगी उसे शांति नहीं मिलेगी। अतः हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते हम एक जगह पर जा पहुंचे जहां सड़क के दो हिस्सों में बट रही थी। यहाँ पर कुछ अस्थायी झोपड़ियां बनी हुई थी और 2-4 आदमी सड़क के किनारे काम कर रहे थे। अब तक हम काफी थक चुके थे और वहीं एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वहां जब मैंने एक आदमी से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, तो उसने उत्तर दिया, बुआ खाल। बुआ खाल का नाम सुनते ही मैंने अनुमान लगाया कि हम करीब 6 किलोमीटर दूर आ गए हैं। वहां से अब कॉटेज तक पहुंचने के विषय में मैंने कुछ लोगों से पूछा तो यही बताया कि उस मार्ग में कोई वाहन मिलना कठिन है। अब हमारे सामने अपने कॉटेज तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका था कि आगे पौड़ी शहर जाकर वहां से टैक्सी द्वारा जाना होगा। शहर तक पहुंचने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल चलना था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही दूर से एक एम्बेसडर कार को शहर की ओर से अपने ओर आते हुए देखा। मैंने बीच सड़क पर खड़े होकर कार को रोकने का इशारा किया। कार रुक गई। मेरे कुछ बोलने से पहले ही कार चालक ने सिर हिलाते हुए संकेत किया कि वह पीछे नहीं जाएगा, वह शहर से ही आ रहा है। जब मैंने कहा कि हमें भी आगे ही जाना है, हमें पीछे नहीं जाना, तो उसने बिना कुछ बोले सर हिलाया और अपनी सहमति दे दी। माँ और मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गए। कार में बैठते ही मैंने चैन की सांस ली। कार में बैठते ही ना मालूम क्यों मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो ड्राइवर है उसका सर पीछे से बिल्कुल महाराजी जैसा है। मैंने उससे हमें हनुमान मंदिर के पास उतारने को कहा तो वह बोले, इन्हें तो हम जानते हैं, इनका जन्म अल्मोड़े का है। और तब तक मंदिर आ गया था। गाड़ी रुक गई। माँ ने मुझे नीचे जाकर ड्राइवर के लिए कुछ रुपए लाने को कहा। नीचे जाते हुए मैंने मुड़कर पीछे देखा तो माँ ड्राइवर से बात कर रही थी। माँ ने झुककर उनको प्रणाम किया और उन्होंने माँ के सर पर अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में रखा।
फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर वह तेजी से आगे चले गए। आगे कहाँ गए? क्योंकि आगे जाने का रास्ता तो बंद था। मैंने बहुत देर तक गाड़ी के लौटने की प्रतीक्षा की, लेकिन कोई कार उस दिशा से वापस नहीं लौटी। हो ना हो, वह महाराज जी ही थे जिन्होंने हमारी रक्षा करी, और सिद्धि माँ के साथ मुझे कुछ हो ही नहीं सकता था। यह कहानी चमत्कारों से भरी है और जया जी के साथ बहुत चमत्कार हुए, जो वह अपनी प्रसिद्ध किताब श्री सिद्धि माँ में हमें बताती हैं। यदि आप और जानना चाहते हैं महाराज जी की और सिद्धि माँ की चमत्कारी कहानियों के बारे में, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसी चमत्कारी कहानी महाराज जी की सुनाती रहूंगी, और जहाँ पर हनुमान जी हमारे साथ हैं वहाँ हमें कोई नुकसान कैसे पहुंच सकता है। आई होप आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।